अब हम देख लेते हैं टैली के सिलेबस को। तो यहाँ पर मैं टैली का सिलेबस पूरा आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया हुआ है। तो क्या क्या चीज़ हम इस कोर्स में सीखेंगे वो उसका सिलेबस हम देख लेते हैं। तो इसमें हम सीखेंगे कंपनी मैनेजमेंट के बारे में। कंपनी मैनेजमेंट का अर्थ है कि आप टैली में किस तरह से कंपनी बनाते हैं, कैसे हम कंपनी बनाएंगे, उसमें परिवर्तन करेंगे, कोई मिस्टेक हो जाए तो कैसे उसको सही करेंगे, डिलीट करना है कंपनी को, ओपन करना है, शट करना है, ये सारी चीज़ हम कंपनी मैनेजमेंट में सीखेंगे। टैली के अकाउंट मैनेजमेंट वाले पार्ट में हम ग्रुपिंग के बारे में सीखेंगे कि ग्रुप कैसे बनाते हैं, कैसे हम उसे यूज़ में लेते हैं। इसके अलावा हम उसमें लेज़र के बारे में भी सीखेंगे कि कितने प्रकार के लेज़र होते हैं, कौन कौन से लेज़र होते हैं, सिंगल लेज़र कैसे बनाएंगे, मल्टीपल लेज़र कैसे बनाएंगे, कैसे में उसमें परिवर्तन हम कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद हम सीखेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है टैली का, जो स्टॉक से संबंधित है। यानी आपने कितना सामान खरीदा, बेचा, बाकी कितना बचा, उसको हम कैसे मेज़र करेंगे, वो आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आता है। इसके बाद हम सीखेंगे वाउचर एंट्री के बारे में। वाउचर एंट्री का मतलब ये है कि टैली में हम अलग अलग तरह की एंट्री के लिए अलग अलग तरह के फॉर्म्स का हम यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ ख़रीदना है तो उसकी अलग तरह से एंट्री होगी, कोई सामान आपको बेचना है तो उसकी अलग तरह से एंट्री होगी। तो ये सारी चीज़ जो हैं ये आप इनको वाउचर एंट्री के अंदर रखा गया है। तो टैली में रिसीव वाउचर अलग होता है, परचेज वाउचर अलग होता है, सेल्स वाउचर अलग होता है। अगर आपने कोई सामान परचेज़ किया तो परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे, कोई सामान बेचा तो सेल्स वाउचर में एंट्री करेंगे, किसी को भुगतान किया तो हम पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे टैली के अंदर वाउचर हैं। हम सारे वाउचर को एक एक करके सीखेंगे। और वाउचर एंट्री के बाद हम सीखेंगे टैली के फीचर्स के बारे में। देयर आर लॉट्स ऑफ फीचर्स इन टैली, और उनमें से हम जैसे डेट वाइज एंट्री करना सीखेंगे, डे बुक को हम देखना सीखेंगे, अकाउंट लेजर को मैनेज करना सीखेंगे, बैलेंस शीट को कैसे चेक करते हैं वो हम देखेंगे, प्रॉफिट लॉस को कैसे मेज़र करते हैं वो हम सीखेंगे। तो ये सारे फीचर हम इसमें सीखेंगे कोर्स के अंदर। इसके बाद स्पेशल एंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट चलेगा, जिसमें लगभग सभी तरह की एंट्री करना। कई ऐसी एंट्रीज़ होती है जो नॉर्मली हम पढ़ लेते हैं लेकिन हमें टैली में करना आती नहीं है। कई प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हमें पता है कि भाई हमें फीड करना है, अकाउंट टेबल उसको बनाना है, लेकिन कैसे करें टैली में वो हमें समझ में नहीं आता। तो वो सारी चीज़ हम स्पेशल एंट्री में सीखेंगे। जैसे परचेज रिटर्न की एंट्री हो गई, सेल्स रिटर्न की एंट्री हो गई, जीरो वैल्यू एंट्री हुई, तो इस तरह की सभी एंट्री करना हम स्पेशल एंट्री में सीखेंगे। इसके बाद डेटा सिक्योरिटी में हम डेटा को प्रोटेक्ट करना, डेटा पर पासवर्ड लगाना, उसको अलग अलग तरीके से प्रिंट करना, उसकी रिपोर्ट निकालनी है, कोई बिल हमें बनाना है, बिल बना के हम इसे प्रिंट करना है, तो वो हम कैसे सीखेंगे। वो सारी चीज़ जो है आपकी डेटा सिक्योरिटी में आएगी। डेटा को एक्सपोर्ट करना और उसका बैकअप लेना, जिससे कहीं मान लीजिए डिलीट हो जाए कोई डेटा तो आप उसको वापस ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है टैली की डेटा सिक्योरिटी के अंदर सीखेंगे। इसके बाद आपका चलेगा जीएसटी वाला टॉपिक। और जीएसटी जो है आज के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे इसमें जीएसटी की होता क्या है, कितने तरह के जीएसटी होते हैं और किस किस लेवल पे हम उसको लगा सकते हैं, कंपनी पर कैसे हम जीएसटी लगाएंगे, जीएसटी की सेटिंग कैसे करेंगे हम, और स्टेट लेवल पे और कैसे उसको सेट करना है, लेज़र की एंट्री कैसे करनी है, इन्वेंट्री की कैसे एंट्री करनी है, वाउचर पे जीएसटी कैसे लगेगा, अलग अलग मल्टी रेट के टैक्स अगर जीएसटी हो तो कैसे हम उसको मैनेज करेंगे, टैक्स रिपोर्ट इन जीएसटी, इसमें हम जो भी आपने जीएसटी लगाया, जो भी आपकी एंट्री है जीएसटी लगी हुई, उसको एनालाइज करना हम सीखेंगे कि कैसे उसको एनालाइज कर सकते हैं, और उसमें अगर कोई मिस्टेक है तो उसको सही भी हम कर सकते हैं, और फाइनली उसके बाद उसको कैसे प्रिंट आउट लेना है वो भी हम सीखेंगे। इसके अलावा अलग अलग तरह के जीएसटी से पैकिंग चार्जेस पे लगाना है, डिस्काउंट पे जीएसटी लगाना है, सेस के बारे में हम जानेंगे। तो ये सारा आपका जीएसटी के अंदर कंप्लीट टॉपिक आपका कवर हो रहा है। तो मेरे हिसाब से पूरा अच्छा, बहुत अच्छा पूरा सिलेबस है, पूरी डिटेल से सारे टॉपिक इसमें दिए हुए हैं। और इन सारे टॉपिक को सीखने के बाद आप अपना कोई भी अकाउंट वाला काम है आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं पे भी किसी भी फॉर्म में कंपनी में एज ए अकाउंटेंट की तरह आपको काम करना है तो आप कर सकते हैं।